श्री शिक्षा अष्टकम के चौथे श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस चौथे श्लोक में हमें शुद्ध भक्ति के बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी तुई। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से वास्तव में हम जो कलयुग के पतित जीव हैं उन्हें भगवान के पास जाकर के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वास्तव में हम इतने पतित हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, कले प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। कि कलयुग में लोगों की स्थिति क्या है कि बहुत ही मंद है, हमारी बुद्धि बहुत ही मंद है। तो इस कारण से वास्तव में इतनी पतित अवस्था है कि किस प्रकार से भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या हमें मांगना चाहिए, वो भी हम नहीं जानते, है ना। कि क्या हमें मांग करनी चाहिए और क्या हमें नहीं मांगना चाहिए, किस प्रकार से भगवान के पास जाकर के हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के माध्यम से सभी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि भगवान के पास जाकर के हमें कोई भी भौतिक वस्तुएं, ना धनम न जनम न सुंदरीम, ये सब वस्तुओं के लिए हमें मांग नहीं करनी चाहिए। उसके बदले हमें भगवान से उनकी अहेतु की दिव्य सेवा के लिए वास्तव में प्रार्थना करना चाहिए। तो इस शुद्ध भाव को, इस शुद्ध भक्ति को भगवान चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से शुद्ध रूप में, शुद्ध भावना के साथ वास्तव में हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि सभी लोग सभी धर्मों में भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कुछ ना कुछ मांग करते हैं, या देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। तो वो सब किस लिए जाते हैं? कुछ ना कुछ वास्तव में अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए ही जाते हैं। ये सारी जो वस्तुएं हैं, धनम जनम सुंदरीम, इन सभी चीज़ों की मांग की पूर्ति के लिए ही वो वास्तव में जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि ये सब चीज़ों के लिए हमें वास्तव में भगवान के पास मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, है ना। भगवान के पास अगर हमें जाना है तो एकमात्र उनकी सेवा के लिए ही हमें वास्तव में उनसे मांग करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो इस श्लोक में हमें शुद्ध भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, तो उस शुद्ध भक्ति को समझने के लिए या भगवान हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि शुद्ध रूप में हम कैसे भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से कैसे मांग करें। तो शुद्ध रूप में प्रार्थना करने के लिए, शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करने के लिए वास्तव में पहले हमें पता होना चाहिए कि शुद्ध भक्ति है क्या, है ना। किसको वास्तव में शुद्ध भक्ति कहा गया, उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। जब तक हमें किसी वस्तु के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि उसकी शुद्ध स्थिति क्या है, तब तक वास्तव में हम उस वस्तु के लिए प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। तो शुद्ध भक्ति को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो शास्त्रों में शुद्ध भक्ति के बारे में क्या वर्णन किया गया है, किसे वास्तव में शुद्ध भक्ति कहा गया है, तो हम कुछ शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम, जो कि सभी शास्त्रों का सार जिसको बताया गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। कि ये जो शास्त्र बताया गया है, ये सभी वैदिक वांग्मय का एक पका हुआ फल, इसको श्रीमद् भागवतम को बताया गया, जिसमें केवल भगवान से संबंधित रस का ही वर्णन किया गया। तो श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं शुद्ध भक्ति के बारे में, उसकी परिभाषा बताते हैं हमें। शुद्ध भक्ति क्या है, जो सर्वोच्च धर्म है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। जीव का सर्वोच्च वास्तविक धर्म बताया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो
यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। शुद्ध भक्ति क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज को प्रसन्न करना। अधोक्षज जो कि हमारी भौतिक इन इंद्रियों के परे हैं या भौतिक प्रकृति से, है ना, भौतिक मन वचन हमारे कार्यों से परे हैं, तो उन अधोक्षक के प्रति वास्तव में हमारी जो है सेवा भावना होनी चाहिए, उनको प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए। और वो किस प्रकार से होनी चाहिए? अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। उसी से वास्तव में एकमात्र जीवात्मा को पूर्ण रूप से संतुष्टि उसको प्राप्त हो सकती है। ययात्मा सुप्रसिद्धति कब? जब वो ये अहेतुकी अप्रतिहता भगवान की सेवा में वो लगता है। तो अहेतुकी का अर्थ होता है कि कोई इसके बदले में हमारी दूसरी कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए ना। जैसे सामान्यतः सभी लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए, है ना, कि भगवान से मुझे धन मिल जाए, कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, है ना, मेरा रोग दूर हो जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से अनेक चीज़ हम देखते हैं। श्रील प्रपाद कहते हैं धनम देहि रूपम देहि रूपवती भार्या देहि। इस प्रकार से ये सभी मांग को लेकर के भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अहेतुकी हमारी इच्छा होनी चाहिए। भगवान की सेवा करने के बदले वास्तव में दूसरी हमारी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो उसको वास्तव में कहा गया शुद्ध रूप से सेवा, क्योंकि सेवा जो है वो वास्तव में बताया गया एक जीव की स्वाभाविक स्थिति है ना, उसका स्वाभाविक धर्म है, जिसको कि जीवात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम शुद्ध रूप में भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर बताया गया कि हम माया की सेवा में लगेंगे। और वास्तव में हम यहाँ पर भौतिक जगत में भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए हैं, इसी कारण से हम जन्म जन्मांतर से माया की सेवा में लगे हैं और वो सेवा हम माया की कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा होती है अहेतुकी, कि कोई भी उसमें जो है कारण नहीं होना चाहिए, एकमात्र भगवान को केवल प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए। और वो सेवा कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार से उसमें कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सर्दी है या आज मेरी इच्छा नहीं है, आज बहुत गर्मी है तो आज मैं भगवान की सेवा नहीं करूँगा, या मुझे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, है ना, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं सुख में सेवा करूँगा, दुख में भगवान की सेवा नहीं करूँगा। नहीं, अप्रतिहता का अर्थ है कि हर स्थिति में निरंतर, है ना, 24 घंटे हर दिन हर समय भगवान की निरंतर सेवा हर स्थिति में करते रहना। तो उसको कहा गया वास्तव में शुद्ध प्रसिद्धि। ऐसी सेवा करने से यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को वास्तव में सुप्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये श्रीमद् भागवतम में शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी गई है। इसी प्रकार से नारद पंचरात्र में भी हम देखते हैं शुद्ध भक्ति के बारे में हमें परिभाषा प्राप्त होती है, जिसको कि श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हुए कहते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, जिसमें कि हमारी जो है अन्य अभिलाषिता, एकमात्र कृष्ण की सेवा को छोड़ कर के, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा को छोड़ कर के और कोई वास्तव में दूसरी इच्छाएं नहीं है, वो सभी शून्य हो जाना। अन्या अभिलाषिता शून्यम, है ना, दूसरी कोई इच्छा नहीं रहना, एकमात्र कृष्ण के लिए। सभी हमारे स्वार्थ वो किसके लिए होना? कृष्ण के लिए होना। इसके अलावा और कोई दूसरा हमारा स्वार्थ, दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और वो इच्छा हमारी ज्ञान और कर्म के मिश्रण से आवृत नहीं होनी चाहिए, है ना। वास्तव में हम देखते हैं कि कई बार शुद्ध भक्ति को सही रूप से नहीं समझने के कारण हम अपनी इच्छाओं को वास्तव में शुद्ध भक्ति के साथ मिला देते हैं। तो उसको शास्त्रों में कहा गया है मिश्रित भक्ति, है ना। हमें ऐसा लगता है कि हम शुद्ध रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी इच्छाओं के साथ मिश्रित भक्ति
कर रहे होते हैं। तो वो मिश्रित भक्ति के द्वारा भगवान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता और उससे यज्ञात्मा की सुप्रसन्नता नहीं होगी। भगवान को एकमात्र शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए शुद्ध भक्ति को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ज्ञान और कर्म से मिश्रित नहीं होना चाहिए। पहला तो क्या है कि कोई भी उसमें दूसरी हमारी इच्छाएं नहीं होना चाहिए। एक और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे समझने के लिए है कि कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार से सबका मानना होता है कि भक्ति मतलब भगवान को हमें प्रसन्न करना, तो सारी हमारी इच्छाओं से हमें विमुक्त हो जाना चाहिए, है ना। सारी इच्छाओं से हमें मुक्त होना चाहिए। क्योंकि मानना क्या होता है कि इच्छाएं जो है, इच्छा करना ही इस भौतिक जगत में हमारे बंधन का कारण होता है। तो ये वास्तव में है कि हम अलग अलग प्रकार से इच्छाएं कर रहे हैं, इसीलिए 84 लाख योनियों में हम अलग अलग प्रकार से अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और 84 लाख प्रकार की योनियाँ इसीलिए है ना। वास्तव में इतनी सारी जीव योनियाँ क्यों हैं? क्योंकि एक जीव की 84 लाख प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो जिस प्रकार से वो इच्छाएं करता उस प्रकार से उसको एक प्रकार का शरीर उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रदान किया जाता है। जैसे भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अन्ते कलेबरम तम तमेवेति कोन्ते सदा तदभाव भावित है। कि जिस प्रकार से मृत्यु के समय जैसी हमारी स्थिति होती है उसी के अनुरूप हमें एक अगला शरीर प्राप्त होता है। तो किसी की इच्छा है कि मैं मांसाहार करना चाहता हूँ, तो भगवान कहते हैं ठीक है, मनुष्य शरीर उसके लिए उपयुक्त नहीं है। आप वो इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपयुक्त शरीर है। उसके लिए शेर का एक प्रकार से शरीर प्रदान किया जाता है। तो ऐसे हर एक इच्छा के लिए भगवान उस इच्छा की पूर्ति के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियाँ एक जीव अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करता है, इसलिए भगवान उसको ये सब शरीर प्रदान करते हैं। तो इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना वो वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि एक जीव कभी भी इच्छा नहीं करे ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। जीव की स्वाभाविक स्थिति है कुछ ना कुछ इच्छा करना। लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है कि शुद्ध भक्ति में जो हमारी सभी इच्छाएं हैं, वास्तव में हमें इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होना और वो हुआ भी नहीं जा सकता है। तो हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है ना। अपनी जो इच्छाएं हैं उनको वास्तव में अभी जो कि इच्छाएं भौतिक जगत के कलमश से दूषित हैं, है ना, उसको हमें शुद्ध करके सभी इच्छाएं करनी है, लेकिन वो किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो ये वास्तव में शुद्ध भक्तिमय सेवा की परिभाषा है कि पूर्ण रूप से इच्छाओं से मुक्त नहीं होना है ना। योगियों का हिमालय में तपस्या करते हैं तो उनका इस प्रकार से विचार होता है कि हम इच्छाएं, मायावादियों का इच्छाएं बंधन है इसलिए इच्छाओं से मुक्त हो जाना है ना। लेकिन इच्छाओं से हम मुक्त नहीं हो सकते, हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है ना। उनको हमें भगवान की सेवा में भगवान की संतुष्टि के लिए लगाने का प्रयास करना है। तो शुद्ध भक्ति में बताया है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरी कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने की। और वो सेवा करने की इच्छा है तो वो ज्ञान और कर्म के दूषण से मिश्रित नहीं होना चाहिए। कर्म मतलब कर्म से अगर मिश्रित वो इच्छा है तो क्या होता है कि कर्म सकाम कर्म है ना, एक पुण्य कर्म है, उसको भी हम कई बार भक्ति समझ बैठते हैं, है ना। गरीबों की सेवा करनी है, भूखे को भोजन खिलाना है, प्यासे को पानी, इस प्रकार से ये सब शास्त्रों में पुण्य कर्म बताए गए हैं, है ना। तो पुण्य कर्म को कई बार हम भक्ति से जोड़ देते हैं, सकाम कर्म को भक्ति से जोड़ देते हैं, उसी को हम भक्ति समझने लगते हैं, है ना। तो उसको वास्तव में क्या कहा गया है? कर्म मिश्रित भक्ति, है ना। वो शुद्ध भक्ति नहीं है वास्तव में, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। फिर ज्ञान मिश्रित भक्ति की भक्ति हमारी जो है ज्ञान पर आधारित, हम भक्ति भगवान की सेवा से ज़्यादा ज्ञान को महत्व देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसको समझने के लिए उदाहरण देते हैं कि महाभारत में जब भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप जो है ये बोलिए द्रोणाचार्य से कि अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर महाराज शास्त्रों में क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सत्य बोलते थे तो वो थोड़ा सा जो है संकोच करते हैं कि कैसे मैं ये झूठ बोल सकता हूँ, है ना, ये तो इस प्रकार से सही नहीं है। तो बताया गया है कि इसको कहा गया है ज्ञान मिश्रित भक्ति। शुरुआत उदाहरण देते हैं कि
भगवान का आदेश है कि आप जो है झूठ बोलिए, क्योंकि भगवान क्या है, वास्तव में सारा जो धर्म आ रहे हैं, सभी शास्त्रों का ज्ञान आ रहा है, वो भगवान ही उसकी स्थापना करने वाले। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना, धर्म भगवान से आता है, इसलिए भगवान जो कह रहे हैं वो वास्तव में धर्म है ना। भगवान कह रहे हैं कि आपको झूठ बोलना है तो वो धर्म हो जाता है, उसमें फिर हमें कुछ दूसरा ज्ञान वास्तव में सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अलग अलग धर्म शास्त्रों में यहाँ पर जो ज्ञान बताया गया कि नहीं हमें इस प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो एक सामान्य स्तर के लिए सत्य बात है, लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से वास्तव में भक्ति का जो है वो ज्ञान हमें पालन करने की आवश्यकता है। तो भगवान का अगर आदेश है तो वो सर्वश्रेष्ठ धर्म हो जाता है। तो उसके लिए एक निचला जो धर्म बताया गया है वो उसको हमें पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, तो इसलिए उसको ज्ञान मिश्र भक्ति कहा गया है। और इसी प्रकार से भगवान कपिल श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में माता देवहूति को भक्ति के अलग अलग 9 प्रकार होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 विधा भक्ति। तो 9 विधा भक्ति क्या है, 3 गुणों के साथ मिलकर के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ मिल करके उसके 27 प्रकार हो जाते हैं, है ना। हर भक्ति का एक एक अंग ये 3 गुणों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से इसमें भक्ति हो सकती है। तो ये सब मिश्रित भक्ति के प्रकार कहा गया है। लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है, पूर्ण रूप से ये ज्ञान और कर्म के मिश्रण से वास्तव में मुक्त होना चाहिए, है ना, पूर्ण रूप से इससे स्वतंत्र होना चाहिए। उसमें केवल एकमात्र भगवान को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने की इच्छा होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा अपने शिष्यों से कि अगर आपकी एक छोटी सी भी इच्छा है ना, आपकी अगर इच्छा है कि मुझे इस भौतिक जगत में मुझे जो है एक लड्डू खाना है ना, तो उस छोटी सी भी इच्छा के लिए वास्तव में इस भौतिक जगत में आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, है ना, आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। हमारी एक भी जो है छोटी सी भी वास्तव में इच्छा स्वयं के भोग की नहीं होनी चाहिए, है ना। इच्छाएं होनी चाहिए केवल और केवल एकमात्र पूर्ण रूप से भगवान को संतुष्ट करने की, भगवान की सेवा की। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। वो फिर क्या करना है, इससे मुक्त होकर के अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम। भक्ति का अर्थ है यहाँ पर समझना बहुत ही आवश्यक है। भक्ति कोई ऐसा एक निष्क्रिय कर्म नहीं है कि भक्ति मतलब बस खाली बैठ जाना, हम बस कल्पना कर रहे हैं भगवान के बारे में, है ना, कई लोगों का विचार होता है। इसलिए भक्ति क्या होता है, लोग वास्तव में भक्ति पता ही नहीं है। आज के समय में अगर हम देखें तो भक्ति की परिभाषा ही वास्तव में लोग नहीं जानते हैं। तो फिर भक्ति में प्रार्थना जो चेतन महापुरुषों में सिखा रहे हैं वो तो उनके लिए करना कैसे संभव होगा, है ना। लोग सोचते हैं सामान्यतः भक्ति मतलब क्या, कई बार हम जब पूछते हैं भक्ति क्या है, तो हाँ हम भी भक्ति करते हैं, है ना। तो किसकी भक्ति करते हो, देशभक्ति करते हैं हम, है ना, या मातृभक्ति हम देखेंगे आज के समय में प्रचलित है, देवी देवताओं की भक्ति, है ना, साईं बाबा की भक्ति, शिव जी की भक्ति, दुर्गा जी की भक्ति, गणेश जी की भक्ति, और इसी प्रकार से राम और कृष्ण इनकी भी भक्ति। लेकिन ये वास्तव में भक्ति नहीं। भक्ति शब्द जो है वो एकमात्र भगवान के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसलिए पहले तो समझने की आवश्यकता है कि भगवान कौन है ना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण जो परम ईश्वर है वो केवल कृष्ण, बाकी के सब और कोई दूसरा जो है ईश्वर नहीं हो सकता, है ना। बाकी सब उनके सेवक, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, है ना। हर जीव देवी देवता भी उसमें सम्मिलित हैं, ब्रह्मा जी शिव जी सब जो हैं वास्तव में भगवान के सेवक हैं। भगवान ईश्वर एकमात्र केवल कृष्ण है। तो इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक वास्तव में हम भक्ति की परिभाषा भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। यही अगर विचार हमारी गलत धारणा है तो फिर हम सोचेंगे हाँ जिसको भी ये भी सब भी हम कर रहे हैं तो ये भक्ति ही है, लेकिन ये सब वास्तव में भक्ति नहीं। ये सब क्या है, इनको बताएगी पूजा, क्योंकि इसमें हम कुछ ना कुछ बदले में मांग कर रहे हैं ना। सामान्यतः हम देखते हैं भगवान भगवगीता में भी कहते हैं कि लोग देव देवताओं के पास जाते हैं तो किस ले जाते हैं, कुछ ना कुछ मांग लेकर के, कि मुझे कुछ धन मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इस प्रकार की इच्छाओं के लिए जाते हैं। तो वो पूजा बताई गई कि बदले में हम कुछ मांग कर रहे हैं, है ना, कुछ हमारी प्राप्त करने की इच्छा है, वो भक्ति नहीं है। लेकिन भक्ति शुद्ध भक्ति में क्या होगा, जो कि भगवान
के लिए होती है, क्योंकि भगवान क्या है, सर्वाकर्षक। कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षक, है ना, जो सभी को अपने गुणों से, अपने दिव्य गुणों से, भगवान के इतने अनंत दिव्य गुण हैं कि वो अपने दिव्य गुणों से सभी को आकर्षित करते हैं, है ना। सारे देवी देवता भी उनसे, भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित होते हैं। तो इसलिए एकमात्र जो जीव की स्वाभाविक स्थिति है सेवा, वो केवल भगवान को ही वो अर्पित की जा सकती है। भगवान के अलावा और किसी देवी देवता, किसी भी साधारण व्यक्ति को, है ना, देश को, किसी को भी अर्पित नहीं की जा सकती। तो इसलिए इनको सबको पूजा बताया गया और भक्ति केवल बताई गई है एकमात्र भगवान के लिए। तो इसलिए बताया है कि वो कैसे होनी चाहिए हमारी, कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, कि भक्ति का अर्थ है कुछ सेवाएं जो हैं भगवान को अर्पित करना, अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न करना। ऐसा नहीं कि बस खाली जो है निष्क्रिय होकर के हम बैठे हुए हैं, नहीं, वो भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब है भगवान के लिए करना, हर समय 24 घंटे जो है बिजी रहना, लेकिन किसमें, भौतिक कार्यों में नहीं, इंद्रिय भोग ले नहीं, भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए निरंतर 24 घंटे जो है भगवान की सेवा में संलग्न रहना, अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा, है ना, मन वचन कर्म सभी से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना। वो सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए, कृष्णा अनुशीलनम, भगवान के अनुकूल होना चाहिए, कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान को वो प्रिय नहीं है और हम सोचें कि वो भगवान को हम इससे प्रसन्न कर लेंगे, तो नहीं। इसलिए भगवान को अनुकूल क्या है, तो फिर भगवान ने भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में, शास्त्रों में उनका ज्ञान दिया है। इसलिए एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर के हमें वास्तव में कि क्या भगवान हमसे चाहते हैं, है ना, क्या भगवान के अनुकूल है, क्या हमें करना चाहिए, वो हमें जानने की आवश्यकता है। तब उसको कहा जाएगा कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, कि हम शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने तो शास्त्रों में अलग कहा है और हम अपने मन से कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। सेवक का अर्थ है स्वामी की इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करने का प्रयास करना, है ना। अगर स्वामी की इच्छा के विपरीत हम कार्य कर रहे हैं तो वो वास्तव में उसको सेवा फिर नहीं कहा जाएगा। जैसे उदाहरण है कि मान लीजिए एक पत्नी पति को प्रसन्न करना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है, तो पति को तो कुछ चीज़ें पसंद हैं, मान लीजिए पति को पसंद नहीं है करेला, और पत्नी रोज़ जो है उनको बस करेला बना करके खिला रही है, तो उससे पति प्रसन्न होंगे, है ना। तो वो तो फिर सेवा नहीं हुई, वास्तव में वो समर्पण नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से भगवान क्या चाहते हैं, भगवान को क्या वास्तव में प्रिय है, वो जान करके अनुकूल भाव से सेवा करना, उसको भक्ति कहा गया। तो ये उत्तमा भक्ति। और फिर आगे और रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं इसी शुद्ध भक्ति की परिभाषा को, ऋषि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि भक्ति क्या है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, है ना, सभी उपाधियों से मुक्त हो जाना। इस भौतिक जगत में क्या है, हम अनेक अनेक उपाधियों से वास्तव में अभी ग्रस्त हैं, है ना। ये कलमश हमारे हृदय पर चढ़ा हुआ है ना। कोई अपने आप को, जिसका भारत में जन्म हुआ तो वो अपने आप को सोचता है भारतीय, मैं भारतीय हूँ। ये वास्तव में क्या बताई गई, ये इसको बताया गया है यस्यात्म बुद्धि। श्रीमद् भागवतम बताया है कि एक जगह, जिस देश में भी, जिस स्थान में भी, जिस परिवार में हमारा जन्म होता है तो हम उसी को महान समझने लगते हैं, है ना। उसको बताया यस्यात्म बुद्धि कुनपेत्र धातु के स्वधि कलत्रा दिश भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिच जनेषु अवज्ञेषु सैव गोखर, है ना। ये बुद्धि किसकी है, गोखर, गाय और गधे के समान व्यक्ति वाली ऐसी बुद्धि बताएगी जो ये सोचते हैं कि ये मेरा देश है ना, मेरा भारत महान, क्योंकि मैंने भारत में जन्म लिया है ना, मैंने इस स्थान में जन्म लिया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, है ना। ये सब विचार करना, ये क्या सब उपाधि हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं अपनी प्रार्थना में, नाहम बर्नी न च नरपतिर न वेश्यो न शूद्रो न च यतिर्वा न गृहिणो, कि मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं वैश्य भी नहीं हूँ, मैं शूद्र भी नहीं हूँ, न मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सब भी मैं कुछ नहीं हूँ। प्रोद्धो निखलम परमानंदम, चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि मैं क्या हूँ, वास्तव में गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास है। मेरी वास्तविक स्थिति क्या है कि मैं गोपियों के भर्ता
स्वामी भगवान श्री कृष्ण के दासों का दासों का दासों का दास, ये मेरी वास्तव में स्थिति है। तो इस पर हमें अहंकार होना चाहिए, इस पर हमें अभिमान होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ। इसको कहा गया शुद्ध अहंकार, है ना। और इसके विपरीत अपने आप को भौतिक जगत से, भौतिक स्थान से पहचान करना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, है ना, मेरा धर्म महान है, मैंने इसमें जन्म लिया है ना। तो वो सब क्या है, वो सब उपाधियाँ हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी उपाधियों से मुक्त होकर के अपने वास्तविक दासत्व भाव में स्थापित होने की आवश्यकता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम ना। शुद्ध भक्ति क्या है, जिसमें कि एक व्यक्ति सभी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। वो तत्परत्वेन निर्मलम, अपनी सभी इंद्रियों को वास्तव में क्या कर लेता है, शुद्ध कर लेता है ना। भौतिक जगत में जो इंद्रियां अभी इंद्रिय विषयों में फंसी हुई है, वहाँ से निकाल करके उनको सभी को वो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से नियोजित कर देता है। तो इसलिए बताया है तत्परत्वेन निर्मलम। और फिर ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में वो समर्पित कर देता है, भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। क्योंकि भगवान का एक नाम बताया गया ऋषिकेश, ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियां होना, और ईश का अर्थ होता है स्वामी, जो सभी हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो अभी हमारी इंद्रियां क्या है, इंद्रिय विषय माया की सेवा में हमारी इंद्रियां लगी हुई, लेकिन जब वही इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, हमारी इच्छाएं जो हैं सभी धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं। तो इसलिए इसके संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण महाराज अम्बरीश के उदाहरण से हम शिक्षा ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया, है ना। वर्णन किया गया है महाराज अम्बरीश के बारे में कि उन्होंने सबसे पहले सवे मने कृष्ण पदार बिंदयोर, अपना मन भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिया। कैसे किया, मन जो है अपनी अलग अलग जो है इंद्रियों को समर्पित करने के माध्यम से। तो अपनी सारी इंद्रियां उन्होंने जो है भगवान में समर्पित की। कैसे की, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, है ना, अपनी वाणी जो है भगवान वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान के गुणगान करने में अपनी वाणी को लगाया। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई करने में लगाया। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने पैरों से भगवान के धाम यात्रा करना, भगवान के मंदिर जाना, उस प्रकार से उन्होंने किया। पादो क्षेत्र पदानुसर्पणे सिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने मस्तक को, सिर को भगवान के चरण कमलों में उन्होंने झुकाकर इस प्रकार से अर्पित किया, भगवान को प्रणाम करने में लगाया। फिर और उसके बाद आगे जो है बताते हैं कि घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, अपनी नासिका जो है भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी दल फूल, उसको सुगंध करने में। रसनाम तदर्पिते, रसना जीवा जो है वो उसको भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में लगाया। फिर जो त्वचा है, शरीर है, उसको लगाया भगवान के भक्तों का आलिंगन करने में। इस प्रकार से हर एक इंद्रिय को उन्होंने भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से नियोजित कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया है ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी गई। तो जब हम ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा को वास्तव में समझेंगे कि शुद्ध स्तर क्या है, तब हम भगवान से फिर शुद्ध रूप में प्रार्थनाएं कर पाएंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भौतिक चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्यों प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये भौतिक चीज़ों की मांग करना ही वास्तव में इस भौतिक जगत में हमारे कलमश का बार बार बंधन का कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं ना धनम, है ना, मुझे धन नहीं चाहिए। लेकिन हम सामने देखते हैं कि सब भगवान के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं, है ना, धन मिल जाए, मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। वास्तव में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि धन क्या होता है, एक व्यक्ति को अंधा बना देता है। धन दुर्मधांध, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं धन जो है व्यक्ति को अंधा बना देता है। और धन से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के सारे अवगुण, सारे दोष उस व्यक्ति में आना प्रारंभ होते हैं, है ना। जिसके पास अत्यधिक धन है तो बताया गया धन से क्या होता है, चिंता ये आ जाती है ना। उससे एक भय उत्पन्न हो जाए कि धन मेरे पास है तो ये धन कोई छीन ना ले, उसको मुझे संभाल कर रखना है, कैसे फिर धन आगे और बढ़ेगा,
है ना। तो एक भय उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, भय के बाद फिर लालच और अत्यधिक लालसा करना, उसको बढ़ाने के लिए वो लालच का, लोभ का एक अवगुण आ जाएगा। उसके बाद ईर्ष्या आ जाएगी, दूसरों से कैसे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सबसे धनवान व्यक्ति बनना है ना। वो संतुष्टि प्राप्त नहीं होती उनको, ईर्ष्या, है ना, लालच और ईर्ष्या दूसरों से आ जाती। इस प्रकार से अनेकानेक धन को अवगुणों की जड़ बताया गया है ना। अनेक अनेक प्रकार के उससे अवगुण आते जाएंगे और भगवान को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं उस अत्यधिक जो है धन के कारण, क्योंकि हम अपने आप को ही स्वामी ईश्वर मानने लग जाते हैं। और देखते भी हम भौतिक जगत में लोग बहुत सारे बहुत अत्यधिक धनवान हैं, लेकिन उससे सुख उनको प्राप्त नहीं होता है ना, आनंद प्राप्त हुआ, संतुष्ट कोई धनवान व्यक्ति भी नहीं कह सकते कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, है ना। आज हम देखते हैं अंबानी है, बिरला है, उनको ही नहीं पता है कि उनके पास वास्तव में कितना धन है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं, फिर भी वो लालच और जो है नंबर 1 सबसे मुझे धनवान व्यक्ति बनना है ना। तो ये धन जो है वास्तव में ये भौतिक जगत में हमारे बंधन का कारण है ना। इस जगत में हम बहुत अत्यधिक अपने कर्मों के अनुसार धनवान व्यक्ति हो सकते हैं, है ना, लेकिन उसके अनुसार हमें 84 लाख योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। ये बताया गया बंधन का कारण है, न धनम न जन्म, कि मुझे जन नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं धन भी नहीं चाहिए और मुझे जन भी नहीं चाहिए। जन का अर्थ होता है बहुत सारे अनुयायी, है ना। आज हम देखते हैं लोग पूजा लाभ प्रतिष्ठा ना, समाज में इसी के लिए जो है अत्यधिक प्रयासरत रहते हैं, कैसे मेरा नाम हो, मेरे इतने सारे जो है फॉलोवर हो, मेरे अनुयायी हों, मेरे मानने वाले हो, इसलिए लोग प्रयास करते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं ना, कि मैं देश पर राज करूँगा, मैं देश का नेता हूँ, मेरे सारे जो हैं अनुयायी हैं, मेरे शासन के अनुसार मेरे अनुसार कार्य हो रहा है। लेकिन ठीक है, कितने अगर कोई अपने कर्मों के अनुसार बन भी जाता है, नेता बन भी जाता है, उसके जो है बहुत सारे अनुयायी भी हो जाते हैं, है ना, लाखों लाखों आपके अनुयायी भी हैं, तो उसका क्या लाभ होगा। आपका जीवन जो है आयु सीमित है ना। आयु समाप्त होने के बाद सब कुछ समाप्त, जब मृत्यु आपकी आएगी तो फिर सब कुछ जो है आपसे छीन जाएगा। मनुष्य जीवन का जो अवसर है वो आप वास्तव में उससे वंचित रह जाएंगे, है ना, लक्ष्य प्राप्त करने से। उसको इतने अमूल्य अवसर को आप खो देंगे, है ना। आज बताया गया साथ, आज का नेता, आज आपके बहुत सारे अनुयायी होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन कल आप जो है 84 लाख योनि में, पशु योनि में जन्म ले सकते हो, है ना। आज का नेता कल का चूहा, कल का कुत्ता, इस प्रकार से हो सकता है। आवश्यक नहीं कि हमेशा आप जो है नेता मनुष्यों के ही नेता बने रहें। आज आप मनुष्यों के नेता हैं, कल आप जो है कुत्तों के नेता बन सकते हैं, है ना। अपनी नेता बनने की इच्छा है तो भगवान उसको पूरी करेंगे अवश्य जो है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो मनुष्यों के रूप से ही पूरी हो, है ना। वो नेता, आप एक गली में जो है बहुत सारे कुत्ते हैं, वो बहुत सारे कुत्तों में आप एक जो है गली का एक लीडर, एक नेता जो है उन कुत्तों का नेता हो सकते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये मुझे जो है नहीं चाहिए। मैं धन नहीं चाहता हूँ, न जन्म, मैं अनुयायी नहीं चाहता हूँ, न सुंदरीम, कि सुंदर स्त्री जो है मुझे नहीं चाहिए। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं सब जो है सुंदर स्त्री चाहते हैं, क्यों? क्योंकि भोग कर सकें, अत्यधिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम भोग कर पाएँ। लेकिन ये वास्तव में एक और माया का सबसे बड़ा भ्रम है कि सुंदर स्त्री अगर है तो हम जो है बहुत, हमें अत्यधिक आनंद प्राप्त होगा, बहुत अधिक जो है वास्तव में भोग कर पाएंगे। वास्तव में चाणक्य पंडित बताते हैं कि रूपवती भार्या शत्रु, वास्तव में जो सुंदर स्त्री है वो शत्रु है ना, क्योंकि उससे क्या होगा, हम सुंदरता से वास्तव में अत्यधिक आसक्त हो जाएंगे और उस आसक्ति के कारण हम भगवान को भूल जाएंगे, भगवान की भक्ति में हम संलग्न नहीं हो पाएंगे। निरंतर हम जो तथाकथित सुंदरता है ना, एक स्त्री के शरीर की सुंदरता है, वो वास्तव में क्या है, तथाकथित है ना, वो वास्तविक सुंदरता नहीं है। वास्तव में आत्मा भगवान जो है वो सुंदर थे, तो उसके कारण एक उस शरीर के ऊपर जो कि मल मूत्र ऐसे सब अपशिष्ट पदार्थों से बना हुआ है, उसके ऊपर एक भगवान की सुंदर व्यवस्था के तहत भगवान ने एक जो है परत एक चमड़ी की चढ़ा दी है। तो वो चर्म रोग से हम जो है आकर्षित हो रहे हैं, उस तथाकथित सुंदरता से आकर्षित हो रहे हैं। उससे आकर्षित होकर के हम सोचते हैं माया के भ्रमवश की सुंदर स्त्री मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं जीवन भर बढ़िया सुख से रहूँगा, बढ़िया आनंद भोग जो है काम सुख भोगूंगा। लेकिन नहीं, है ना, वो एक भ्रम है हमारा,
कितने कितने शास्त्रों में उदाहरण प्राप्त हुए हैं, है ना, कि ऐसे लोगों ने जो है भोगने का प्रयास किया, लेकिन नहीं, मृत्यु जो है सबको प्राप्त होने वाली है। तो हम उससे सुखी नहीं हो, और जितना आनंद जो प्राप्त होना है वास्तव में वही आनंद हमें प्राप्त होगा। हम उससे ज़्यादा आनंद जो है भोग नहीं कर सकते, और वास्तव में और कष्टों का कारण बताया गया है ना, उससे हमें कष्ट प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो भगवान को तो हम भूल ही जाएंगे उससे, एक सुंदर स्त्री से आसक्त होने के कारण। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे स्त्री जो है, सुंदर स्त्री, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये बंधन का वास्तव में कारण है ना। ये बंधन, इससे जगत में अत्यधिक में भौतिक जगत में कर्मों के फल में आसक्त हो जाऊंगा। तो न धनम न जनम न सुंदरीम। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कविताम्बा जगदीश काम है, कि मुझे कविता का अर्थ होता है कवित्व करना, कविता करना मन के स्तर पर, है ना। बहुत सारे कवि होते हैं तो मन के स्तर पर उनको एक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है अलग अलग कविताओं की रचना करने में, है ना। एक मानसिक शांति, एक मानसिक आनंद की उनको अनुभूति होती है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि इस प्रकार की बुद्धि भी मुझे जो है नहीं चाहिए, कि मैं कविता कर पा रहा हूँ और इस प्रकार से मैं कवि हूँ, इस प्रकार से आप मुझे जो है बुद्धि प्रदान कीजिए, तो ये भी मैं नहीं चाहता, है ना। कविताम्बा जगदीश काम है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये सब मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि, कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वास्तव में और इसके साथ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, है ना। ये तो ठीक है, भौतिक जगत की जो है वस्तुएं हैं, धन जन कविता सुंदरी, लेकिन ये सब चीज़ों के बाद मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो एक शुद्ध भक्त वास्तव में जो शुद्ध भक्ति को समझ रहा है, वो इस जगत के ये बंधनों से, जगत से मुक्त होना भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता, है ना। सायुज्य मुक्ति भगवान में जिसको लीन होना बताया है, वो तो वास्तव में एक भक्त उसको नरक के समान दिखता है। इसलिए एक आचार्य है प्रबोधानंद सरस्वती, वो वर्णन करते हैं केवल्यम नरकायते त्रिदश पुरा आकाश पुष्पायते, कि ये सायुज्य मुक्ति भगवान में लीन होने की इच्छा, ये क्या है, केवल्यम नरकायते, ये नरक से भी वास्तव में इसकी स्थिति जो है निचली है। क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति नरक में है तो नरक में भी उसको भगवान के भक्तों के संग के माध्यम से अवसर प्राप्त है भगवान की शुद्ध भक्ति में आने का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये मुक्ति की धारणा से एक बार प्रभावित हो गया, जो कि माया का अंतिम पास बताया गया है, तो उसका कभी भी जो है उद्धार, उसके पास फिर भक्ति को प्राप्त करने की संभावना आगे नहीं रह जाती। तो इसलिए इसको नरक से भी बहुत निचले स्तर पर सायुज्य मुक्ति को बताया है। और इसके अलावा भी 4 प्रकार की जो मुक्ति हैं, जो कि भगवान कपिल माता देवहूति को श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं। तो भगवान कपिल कहते हैं कि मेरे भक्तों की इतनी महिमा है कि मेरी सेवा के अलावा मद बिना सेवनम जिना, मेरे भक्त जो हैं वो मेरी सेवा के अलावा जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, ये मुक्तियां भी नहीं चाहते, है ना। भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में ये 4 प्रकार की वो मुक्तियां भी नहीं चाहते। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की, यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 प्रकार की मुक्तियां भी वो नहीं चाहते। जो कि योगी ज्ञानी इन सब का लक्ष्य होता है मुक्ति प्राप्त करना, है ना। इसलिए वो योग का, ज्ञान का इस प्रकार से प्रयास करते रहते हैं। लेकिन भक्त ये सभी मुक्तियों को तुच्छ वास्तव में मानता है। और शास्त्रों में बताया कि मुक्ति का जो आनंद है वो भक्ति के आनंद के आगे एक गाय के खुर में भरे हुए, वास्तव में भक्ति में सागर जो है, आनंद का सागर, उसकी तुलना में गाय के खुर में भरे हुए छाप जल के समान, इतना बस जो है उसमें वहाँ पर मुक्ति में आनंद प्राप्त होता है। वास्तव में मुक्ति की स्थिति बताए, मुक्ति का अर्थ क्या होता है। श्रीमद् भागवत में बताया मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, मुक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थापित हो जाना। और जीवे का स्वरूप बताया गया, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो भगवान की सेवा में जब हम पूर्ण रूप से संलग्न हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे, तो वो उसको वास्तव में मुक्ति बताएगा। और वही चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मुक्ति भी जो है नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए मुझे, जन्म जन्म जन्मांतरपि, मुझे जन्म पे जन्म भले ही प्राप्त हो, है ना। भले ही मुझे मनुष्य का जन्म ना मिले, अगला मुझे किसी भी कोई भी योनि में जन्म प्राप्त हो, लेकिन आपकी जो है मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, मुझे आपकी वास्तव में सेवा मिले। तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है ना। इसलिए भक्ति का अर्थ शिल्पपाद लिखते हैं डिवोशनल सर्विस ना, प्रेममयी
सेवा, क्योंकि ये एक जो है जीव की स्वाभाविक स्थिति है जिसको कि उससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। शिल्पपाद समझाते हैं जैसे नमक का स्वाभाविक धर्म है, उसकी वृत्ति है नमकीन होना, है ना, शक्कर का धर्म है मिठास, तो इसी प्रकार से एक जीव का स्वाभाविक धर्म है भगवान की सेवा में संलग्न होना। उसी से उसको वास्तव में संतुष्टि, ये आत्मा सुप्रसिद्धि उसको प्राप्त होती है। जब तक वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, जब तक वो माया की सेवा में लगा, तब तक वो अनेकानेक कष्ट को भोगता रहेगा, है ना। उसकी स्थिति वास्तव में कष्ट की स्थिति है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए ये सब जो है स्थितियों के लिए, क्योंकि जितना ही हम भगवान से धन जन सुंदरी ये सब चीज़ों के लिए वस्तुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कि एक मूर्खता है वास्तव में, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ों को प्राप्त करके भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं ना। ये एक भ्रम है माया का कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो हम पूर्ण रूप से आनंद का भोग कर पाएंगे, हम सुख हो पाएंगे। कितने समय के लिए हमारी वास्तव में आयु है ना। ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और आयु कम है, किसी भी क्षण हमारी जो है मृत्यु हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने प्राप्त भी कर ली अपने कर्मों के फल के अनुसार, तो भी क्या होगा, मृत्यु के समय भगवान कहते हैं कालोस्मि, है ना, काल के माध्यम से सब कुछ मैं जो है ये छीन लूँगा, सब कुछ मैं हर लूँगा, है ना। इसलिए भगवान का एक नाम हरि है ना। भगवान जो है सब कुछ ले लेते हैं, तो उसका जो है कोई अर्थ, कोई वास्तव में हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ये सब वस्तुएं मांगना वास्तव में भगवान से उनकी सेवा ना मांग करके भौतिक चीज़ों के लिए मांग करना, ये किस प्रकार से बताया गया है, ये उसी प्रकार से बताया गया जैसे भगवान जो कि हमें सब कुछ स्वयं अपने आप को ही हमें वो दे सकते हैं, और हम उनसे बस जो है एक तुच्छ चीज़ जो है एक मूंगफली वास्तव में मांग रहे हैं। तो बताया भी गया कि एक बार इसमें कहानी आती है कि कैसे एक वृद्ध महिला जिसका कि कार्य था रोज़ जंगल जाकर के लकड़ी लेकर के जंगल से आना और अपने घर के लिए फिर अपने घर के कार्य करना। तो इस प्रकार से एक दिन वो लकड़ी लेकर के आ रही थी, तो रास्ते में जो है लकड़ी का गिट्ठा जो कि सिर पर रखकर वो ला रही थी, वो अचानक से ठोकर उसको लगती है और वो आगे गिर जाता है। तो भगवान को वो पुकारती है ना, हे राम हे कृष्ण, भगवान का उसको स्मरण होता है। तो भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं है ना, और भगवान प्रकट होकर के बोलते हैं कि क्या तुम्हें चाहिए, है ना। तो वो बोलती है आप आ गए भगवान, हाँ। तो बोले ये जो लकड़ी का जो गट्ठा गिर गया है उसको मेरे सिर के ऊपर दोबारा से रख दीजिए। तो ये मूर्खता है कि भगवान ही यहाँ पर जो है उपस्थित हो गए हैं, तो भगवान से स्वयं भगवान को ही वो मांग सकती थी, जो कि सभी धन बल सौंदर्य ज्ञान त्याग वैराग्य सबके जो हैं षड ऐश्वर्य के जो स्रोत हैं, स्वामी हैं, है ना, वो स्वयं भगवान को ही मांग सकती थी। लेकिन अपनी मूर्खतावश उसने क्या मांगा कि जो बोझा संसार का जो है वो मेरा नीचे गिर गया, वो संसार का बोझ को आप दोबारा से जो है मेरे सिर पर के रख दीजिए। तो इसी प्रकार से हम क्या है सभी जो है ऐसी ही मांग करते हैं ना, धनम जन्म सुंदरीम कविताम, ये सब मांग करना वास्तव में इसी प्रकार से मांगे। वास्तव में भगवान को अगर शुद्ध रूप से हम स्वयं भगवान को मांगे तो भगवान अपने आप को हमें दे देंगे, और भगवान ही जब वास्तव में दे दी जो कि सच्चिदानंद में सच्चित आनंद के स्रोत हैं, तो हमें फिर कोई और चीज़ प्राप्त करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसलिए बताया कि जो इस शुद्ध भक्ति के भाव में स्थापित है, इस शुद्ध भक्ति को जो समझ गए हैं, उसको जो साक्षात्कार कर रहे हैं, तो वो फिर भौतिक चीज़ों की बात क्या छोड़िए, वो मुक्ति भी नहीं मांगते भगवान से ना, मुक्ति भी वास्तव में वो नहीं चाहते। तो इसलिए चेतन महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमें धन जन सुंदरी जो कि बंधन का कारण, ये सब चीज़ों की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जन्म जन्म, है ना। इसलिए बताया कि भक्त वास्तव में भगवान के धाम जाना भी नहीं चाहता, है ना, वो तो एकमात्र हर स्थिति में केवल भगवान की सेवा में ही लगा रहना चाहता है। ये और जो है भक्ति का एक सर्वोच्च स्तर बताया गया। भक्ति में वास्तव में क्या अलग अलग स्तर हैं। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा बताते हैं शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति में साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। और साधना भक्ति में भी, साधना भक्ति के भी दो स्तरों का वो वर्णन करते हैं, वेदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वेदी भक्ति का अर्थ होता है विधि विधानों के आधार पर भक्ति, कि शास्त्रों के जो अनुकूल चीज़ है उनको हमें पालन करना है, प्रतिकूल चीज़ों का बहिष्कार करना, वर्जन करना है, तब वहाँ से वास्तव में भक्ति की शुरुआत होती है। और फिर धीरे धीरे साधना भक्ति को अगर हम दृढ़ता से
वास्तव में करते हैं, उसमें लगे रहते हैं, तो साधना भक्ति के माध्यम से भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के स्तर पर वास्तव में पहुंचा जा सकता है, जो कि प्रेम का स्तर, प्रेम भक्ति का स्तर सर्वोच्च स्तर बताया गया है। लेकिन उस स्तर तक पहुंचेंगे कैसे? साधना भक्ति के स्तर। जो साधना भक्ति में वेदी भक्ति, जब विधि विधानों के आधार पर एक गुरु के मार्गदर्शन में, है ना, गुरु के चरण कमलों में समर्पित हो करके उनके आदेशों के अनुसार जब वास्तव में हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे उससे क्या होगा, वो विधि विधानों का पालन करने से वास्तव में हमारे अनर्थ दूर होंगे, हमारे कलमश दूर होंगे, और हम भक्ति में फिर रागानुगा स्तर के तरफ आगे प्रगति करेंगे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग भक्ति के स्तर यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसलिए बताया गया है कि भक्ति में एक सामान्य हम सभी को बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करना हमें किस लिए, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त होना है, भगवान के धाम जाने के लिए, है ना। ये हमारी वास्तविक स्थिति है भगवान के धाम में। लेकिन एक भक्त जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करता है तो वो शुद्ध होकर के क्या विचार करता है कि वास्तव में मुझे भगवान के धाम भी नहीं जाना है, क्योंकि क्या है, भगवान के धाम में हमारी स्थिति क्या है, भगवान की सेवा की स्थिति है। तो वो सेवा तो वो कहीं भी हम रह के कर सकते हैं। अगर वही सेवा हमें इस भौतिक जगत में भी प्राप्त हो रही है तो वास्तव में उसको भी बताया गया। इसलिए बताया गया है कि इस भौतिक जगत में ही जो निरंतर हर समय भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वो स्वयं भगवान के धाम में ही है, वो वृंदावन में ही है ना। ऐसा नहीं कि हम वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन का पूरा भाव क्या है, वृंदावन को समझना आवश्यक है। वृंदावन में अर्थ है कि यहाँ पर हर चीज़ वास्तव में भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हर कोई भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। तो वही भावना अगर इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हमने विकसित कर ली है, हम कहीं भी रहें, किसी भी योनि में रहें, है ना, और उसमें निरंतर भगवान की सेवा करने की ही हमारी हर समय तीव्र इच्छा बनी हुई है, तो फिर वो वास्तव में भगवान के धाम में ही रहना है। वो मुक्त अवस्था ही उसको बताया गया है ना। ऐसा जीवात्मा इस भौतिक जगत में रहते हुए बद्ध नहीं होता। इसलिए बताया, इहा यस्य हरेर्दास से कर्मणा मनसा वाचा निखला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते, कि जो इसी भौतिक जगत में मन वचन और कर्म से निरंतर भगवान की सेवा में लगा होता है, वो जो सेवा के लिए ही एकमात्र मांग कर रहा है, वो वास्तव में इस जगत में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में ही रहता है। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, पद्म पत्रम विभाम बसा, जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए पूर्ण रूप से कीचड़ से, पानी से अलग होता है, इसी प्रकार से भक्त एक संसार में, इस संसार में रहते हुए भी पूर्ण रूप से ये संसार से अलग रहता है। वो निरंतर भगवान के धाम में ही रहता है। जैसे शिलपाद ने एक बार अपने शिलपाद से अपने उनके शिष्य जो हैं पूछते हैं कि शिलपाद आप वृंदावन से बहुत दूर यहाँ पर विदेश में हैं, तो शिलपाद ने कहा नहीं, मैं वृंदावन में ही हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं कोई से भी देश में भ्रमण कर रहा हूँ, निरंतर मेरा चिंतन जो है भगवान का ही मैं स्मरण कर रहा हूँ, भगवान की मैं सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ, इसलिए हर समय वास्तव में मैं वृंदावन में ही हूँ। तो इस प्रकार के शुद्ध भक्त जिनकी की सारी इच्छाएं हर समय जो है भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में ऐसे भक्त कहीं भी रहें, वो चाहे कोई भी स्थान में रहें, वो चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, कहीं भी हो, चाहे भारत में हो, वृंदावन में हो, हर समय वास्तव में भगवान के वृंदावन धाम में ही हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च स्तर हमें सिखा रहे हैं कि भक्त वास्तव में मुक्ति, भौतिक चीज़ें, मुक्ति इनकी तो बात छोड़ दी, वो वास्तव में भगवान के धाम जाना भी नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि मुझे जन्म जन्म प्राप्त हो, है ना। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी अपने एक भजन में प्रार्थना करते हैं भगवान से, इसी प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, कीट जन्म हूँ यथा त्वादास बहिर्मुख ब्रह्मा नाही मोरा आस, कि मुझे अगर एक कीड़े के रूप में भी जन्म लेना पड़े, है ना, और उसके बदले दूसरी तरफ मुझे ब्रह्मा जी सर्वोच्च पद इस भौतिक जगत में एक जीव का, ब्रह्मा का भी पद मुझे प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे ब्रह्मा का पद मुझे नहीं चाहिए आपसे विमुख होकर के, उसके बदले अगर कीड़े का रूप में भी मुझे जन्म प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपके भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो वो जन्म में लेना चाहता हूँ, है ना। तो ये हमारी इच्छा जो है होनी चाहिए, ये इस भाव को हमें वास्तव में विकसित करने की आवश्यकता, अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं कि कोई भी हमारी भौतिक
चीज़ों के लिए हमारी इच्छाएं नहीं होना चाहिए, है ना। और हमारी इच्छा निरंतर हमें भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपके भक्तों का मुझे संग प्राप्त हो, आपकी सेवा करने का हर समय में आपकी सेवा में लगा रहूं। तो ये वास्तव में दुर्लभ स्थिति है, क्योंकि भगवान इससे ही एकमात्र प्रसन्न होंगे। ये शुद्ध भक्ति की भावना से ही एकमात्र भगवान को पूर्ण रूप से प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी को उपदेश देते हुए कि न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। जिस प्रकार से मेरे भक्त द्वारा अहेतु की अप्रतिहता रूप से की जाने वाली मेरे शुद्ध भक्ति के द्वारा मैं प्रसन्न होता हूँ, उस प्रकार से न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, योग ज्ञान कर्म तपस्या ये सब किसी भी प्रकार से कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए उपनिषदों में भी वर्णन किया गया कि एकमात्र भक्ति से, भक्ति रेवेनम नैति, भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान के पास पहुँचा जा सकता है। भक्ति बस है पुरुषो, भक्ति के ही एकमात्र भगवान पुरुष है जो है वो बस में हो सकते हैं। और भगवान स्वयं भगवद्गीता में भी इसको वर्णन करते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः है कि एकमात्र मेरे भक्त, भक्त मतलब जो शुद्ध रूप से शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति में जो लगे हुए भक्त हैं, वही केवल भगवान को जान पाते हैं, भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। तो वही कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, अपने आचरण से हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं कि एक भक्त के रूप में, क्योंकि भगवान अभी क्या है, एक भक्त के रूप में आए हैं, है ना। तो भगवान स्वयं भक्ति करना हमें सिखा रहे हैं, किस प्रकार से हमें भगवान से शुद्ध भाव में प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी सेवा के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से अलग अलग हम शास्त्रों में भी देखें तो शास्त्रों में भी हमें बहुत सारे उदाहरण इस शुद्ध भक्ति के हमें प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या हमारी भावना होनी चाहिए। तो कुछ हम अलग शास्त्रों से उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि इस शुद्ध भक्ति में भावना को हम अच्छे से ग्रहण कर पाएँ, है ना, इस भावना में हम अच्छे से स्थापित हो पाएँ। तो श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पांडवों का उदाहरण आता है ना, कि पांचों पांडव जो हैं द्रौपदी, उनको कितने सारे जो है कष्ट प्राप्त हुए, और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में है ना। भीष्म पितामह वर्णन करते हैं, जब अंतिम में सभी पांडव भीष्म पितामह के पास, जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, तो उस समय भीष्म पितामह भी जो है उनकी भी आंखों में आंसू हो जाते हैं कि मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या भगवान के लिए, आपके लिए जो है उनकी योजना है कि भगवान साक्षात जो है पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर वो आपके साथ में है, लेकिन फिर भी आपको इतने सारे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, है ना, इतने सारे जो है कष्ट आ रहे हैं। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वास्तव में क्या भगवान की आपके लिए योजना है। और हम देखते हैं कि इतने सारे कष्ट प्राप्त हुए पांडवों को, है ना। द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, भीम को जो है जहर देकर मारने का प्रयास किया, उनको अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, है ना। फिर पांडवों को वनवास दिया गया, सारा जो है इंद्रप्रस्थ का राज उनका छीन लिया गया। तो इस प्रकार से इतने सारे जो है कष्ट उनको प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी कभी भी जो है भगवान उनके साथ में है, भगवान उपस्थित हैं। फिर भी पांडवों ने कभी भी उनसे नहीं कहा कि भगवान आपके उपस्थित होते हुए भी इतने सारे हमारे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, है ना, हमें संकट आ रहे हैं, तो आप हमारे ये सब कष्ट जो है हटा दीजिए। नहीं, ये शुद्ध भक्ति नहीं है ना। इसलिए पांडवों ने कभी जो है कष्टों को हटाने की मांग नहीं की। ठीक है, भगवान की जो भी इच्छा है ना। एक शुद्ध भक्त का भाव ये होता है, एक आचार्य जो है वर्णन करते हैं कि भगवान की सेवा में अगर उनको कष्ट भी प्राप्त हो रहा है तो वो भी क्या होता है, उसको आनंद लगता है, एक सुख की अनुभूति होती है ना। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हारे सेवाए जतो होए दुख से ही तो परम सुख, कि आपकी सेवा में जो भी मुझे कष्ट आ रहे हैं वो वास्तव में मेरे लिए परम आनंद की स्थिति, परम आह्लाद की स्थिति है। और भक्त का ये भाव होता है कि भगवान को अगर मुझे कष्ट प्राप्त हो करके वास्तव में भगवान को अगर उससे प्रसन्नता प्राप्त हो रही है तो ठीक है, वो कष्टों को मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए कुंती महारानी क्या कहती है अपने प्रार्थनाओं में, और कष्टों की मांग कर रही है वास्तव में भगवान से ना। कुंती महारानी कहते हैं, विविधा संतु ता सस्व तत्र जगत गुरु, कि ये विविधाएँ जो हैं आती हैं तो बार बार जो है विविधाएँ आए, क्योंकि क्या होता है कि ये विविधाएँ आने से निरंतर जो है हम आपको स्मरण कर सकते हैं, हम आपको स्मरण रख सकते हैं। अगर सुख हमें प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम आपको जो है भूल जाएंगे। इसलिए और विविधाएँ आप जो है मुझे दीजिए,
है ना, विपत्ति आप मुझे प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं निरंतर हर समय जो है अनन्य रूप से आपका मैं स्मरण कर सकूँ, आपका ही मैं एकमात्र चिंतन कर सकूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में पांडवों के माध्यम से, कुंती महारानी, द्रौपदी, इन सब के माध्यम से हम ये शुद्ध भक्ति के भाव को ग्रहण कर सकते हैं। फिर भगवान की लीलाओं में ही महाराज मुचुकुंद का भी वर्णन आता है कि एक बार जब भगवान काल यवन असुर को मारने के लिए मुचुकुंद, जो कि जिस गुफा में वो शयन कर रहे थे, वहाँ पर लेकर के जाते हैं और मुचुकुंद का जो है वध, वहाँ पर मुचुकुंद के माध्यम से काल यवन का वध होता है उस गुफा में। तो बाद में भगवान पूरी गुफा को जो है अपने तेज से प्रकाशित करते हैं और मुचुकुंद को वर मांगने के बोलते हैं। तो मुचुकुंद भी जो है वहाँ पर कि मुझे कोई भी जो है एकमात्र आपकी जो है सेवा, है ना, आपकी भक्ति की प्राप्ति हो, वास्तव में वही एकमात्र जो है मांग करते हो, और कोई भौतिक चीज़ों के लिए, किसी भी दूसरी वस्तु के लिए मांग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमें उदाहरण प्राप्त होता है। या श्रीमद् भागवतम में ही और आगे हम देखें तो महाराज चित्रकेतु का उदाहरण प्राप्त होता है कि चित्रकेतु को जब श्राप दिया गया माता पार्वती ने कि तुम जो है निचली योनि में तुमको प्राप्त हो इस प्रकार से, तो उसमें वो प्रसन्न थे, है ना, उसको भगवान की इच्छा मानकर उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। और इस प्रकार से जब स्वीकार किया तो फिर शिव जी स्वयं पार्वती जी को कहते हैं कि देखिए भगवान हरि के जो है भक्तों की महिमा आपने, कि उनके भक्त जो है हर स्थिति में निरंतर जो है प्रसन्न रहते हैं, हर स्थिति में केवल भगवान की सेवा में ही वो लगे रहना चाहते हैं। तो वहाँ पर शिव जी बताते हैं स्वयं पार्वती जी को कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जो नारायण परायण है, नारायण परायण सर्वे न कुतश्चन विवृत्ति स्वर्गा अपवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ अपिदर्शनिन, कि जो नारायण परायण है, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित है, ऐसा भक्त वो चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, हर जगह उसको वास्तव में एक समान ही दिखता है ना, हर स्थिति को वो भगवान की सेवा के अनुरूप ही दिखता है कि वास्तव में मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, वो अवसर मुझे कहाँ मिल रहा है, वो चाहे फिर स्वर्ग हो या नरक हो, कहीं भी हो। इसलिए हम देखते हैं कई बार नारद जी भी नरक में जाते हैं वहाँ के जीवों को उद्धार करने के लिए, है ना, वहाँ पर प्रचार कार्य के लिए नरक में भी कई बार जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये शुद्ध भक्तों के उदाहरण से कि कैसे हमें निरंतर हर स्थिति में वास्तव में ये शुद्ध भक्ति को ग्रहण करने की आवश्यकता है। फिर प्रहलाद महाराज की जीवन में हम देखते हैं, है ना, कि प्रहलाद महाराज के समक्ष जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो बाद में फिर हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि क्या तुम्हें वरदान चाहिए, है ना। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ है ना, क्योंकि आप जो वरदान मांगने के लिए जो है कह रहे हैं, ये सब तो मेरे पिता के पास था, है ना, धन, ऐश्वर्य, सारी समृद्धि, सब कुछ जो है उनके पास था। इसलिए हिरण्यकशिपु का अर्थ ही बताया, जो हिरण्य का अर्थ होता सोना है, जिसका कि बिस्तर भी जो है सोने का था, इतने धन था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था, है ना, और उससे आनंद नहीं वो भोग पाया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये सब जो है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के लिए मांग नहीं करता, क्योंकि क्या हुआ, ये सब जो है होने के बाद भी एक क्षण में आपने इन सब को वास्तव में मेरे इतने महान पिता को आपने नष्ट कर दिया। तो ये सब मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या चाहता हूँ, यदि दास्यसी मैं कामान वंशत्वम वरदर्शर्भ, कि आप अगर जो है मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो वास्तव में क्या दीजिए, कि आपके जो भक्तों की सेवा है ना, वास्तव में वहाँ पर प्रहलाद नारद जी की सेवा मांगते हैं, क्योंकि उनको नारद जी के माध्यम से जब वो उनकी माता कयाधु के गर्भ में थे तब उनको उपदेश प्राप्त हुए थे। तो इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे एकमात्र आप देना ही चाहते तो केवल प्रहलाद महाराज जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि आपके जो प्रिय हैं नारद जी, उनकी मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो वास्तव में। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, भक्त की सेवा और भगवान की सेवा, वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा, उसमें किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा से ही हमें वास्तव में भगवान की सेवा प्राप्त होती है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपके जो हैं भक्त प्रिय नारद जी, उनकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो, मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, क्योंकि वो मेरा वास्तविक पहले जो है कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु की सेवा में समर्पित हो जाऊं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज
के उदाहरण से कि वो ये जब भगवान ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा तो शुद्ध रूप में इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर ध्रुव महाराज का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में ही, चूँकि ध्रुव महाराज पहले जो है भौतिक इच्छा को लेकर के गए थे, धन की इच्छा से जो है वो भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन भगवान का जब दर्शन हुआ, भगवान ने उनको, भगवान विष्णु ने जब दर्शन दिए तो बाद में वो उस इच्छा पर पश्चाताप करते हैं कि क्यों वास्तव में मैं भौतिक ये धन मांगने के लिए जो है मैंने भगवान से प्रार्थना की, है ना। इतनी तुच्छ चीज़, कितना मैं अज्ञानी हूँ वास्तव में कि ये तुच्छ वस्तु के लिए जो है मैंने ये भगवान के पास में आना चाहता था, भगवान से प्रार्थना करना चाहता। इसलिए वर्णन है कि जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो वो कहते हैं कांचम विचिन्नपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थे अस्मि ब्रह्म नयाचे, है ना। भगवान विष्णु जब प्रकट होते कहते हैं कि तुमने तपस्या की है तो बोलो क्या वरदान चाहिए, है ना, क्या चाहिए तुम्हें। तो प्रहलाद महाराज शुद्ध हो जाते हैं तपस्या करके, जब पूरा हृदय उनका शुद्ध हो जाता है, सारे कलमश खत्म हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि मैं वास्तव में जो है कांचम विचिन्नपि दिव्य रत्नम, कांच के टुकड़ों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मुझे अभी तो सोना स्वर्ण मुझे प्राप्ति हो गई है ना। इसलिए स्वामीन कृतार्थो अस्मि परम नयाचम, कि भगवान आपने मुझे जो है दर्शन दे दिया, है ना। ये सबसे बड़ा मेरे लिए वरदान है, आपका दर्शन मुझे प्राप्त होना वास्तव में, है ना। भगवान के ही जब हमें दर्शन प्राप्त हो गए तो फिर और कोई वास्तव में, जब भगवान ही हमें मिल गए तो और कोई फिर वरदान मांगने की हमें आवश्यकता नहीं रह जाती, और कुछ हमें प्राप्त करने की फिर उसके बाद आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं स्वामीन कृतार्थो अस्मि ब्रह्म नयाचम, कि अब मुझे और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए, बस मैं आपके भक्तों की सेवा में जन्म जन्मांतर बस उनकी अहेतु की सेवा में लगा रहूँ, यही मुझे आप जो है एकमात्र वरदान दीजिए। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज के भी हम उसमें देखते हैं, या और भी बहुत सारे भक्त हैं, उद्धव जी हैं, वो भी सब इसी प्रकार से भगवान के धाम में, गोलोक में उद्धव जी कहते हैं कि मैं जो है घास बन जाऊं, जिससे कि जो आपके सबसे सर्वोच्च भक्त हैं गोपियां, है ना, उनकी चरण रज मुझे प्राप्त हो, उनकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो एकमात्र, तो वो आप मुझे एक लता के रूप में मुझे जन्म दीजिए, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। ब्रह्मा जी एक जो है घास के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, या चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त जो हैं कुलावेचा श्रीधर, सभी भक्त शुद्ध भक्त इस प्रकार से हैं। ये कुछ भक्तों के हम जो है उदाहरण देख रहे हैं। तो कुलावेचा श्रीधर कहते हैं जब उनको, बहुत ही गरीब थे वो, जो कि सिर्फ केले के पत्ते के दोने बनाकर जो है बेचते थे, उससे जो भी प्राप्त होता था अपना परिवार उससे चलाते थे, उसमें संतुष्ट रहते थे, और उसमें से भी 50% गंगा जी की पूजा में लगाते थे। तो उनको भी उनकी भक्ति से भी प्रसन्न होकर के, सेवा भावना से प्रसन्न होकर के, जब चैतन्य महाप्रभु ने एक बार उनको कहा कि बोलो क्या तुम्हें जो है चाहिए, जो भी तुम मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो, सब कुछ मैं प्रदान करूंगा। लेकिन भक्त क्या है, लोभी नहीं होता है। भक्त जो भी उसको भगवान के पास है, जैसी भी वो स्थिति में है, वो उसमें संतुष्ट रहता है। इसलिए कुलावेचा श्रीधर कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी स्थिति में संतुष्ट हूँ, है ना, इससे मेरा जो है कार्य चल रहा है, मुझे और अधिक जो है भौतिक कोई वस्तु, किसी भी चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं है। बस मैं इस स्थिति के साथ ही, इस स्थिति में ही जो है निरंतर आपका मैं स्मरण करता रहूं, आपकी भक्ति में लगा रहूं, बस इसके अलावा और मुझे कोई दूसरी वस्तु की, मुझे कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे अनेक अनेक भक्तों के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि कैसे सभी जो भक्त हैं वो केवल एकमात्र भगवान की ये शुद्ध भक्ति, शुद्ध सेवा के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भले ही हमारे जो है जन्म पे हो, लेकिन आपके भक्तों की सेवा, आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो उसके बदले में फिर हमें मुक्ति, आपके धाम भी हमें नहीं जाना है। और ये भौतिक चीज़ें तो जो है हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये भौतिक चीज़ें तो क्या है, हमारे लिए तुच्छ हैं वास्तव में, है ना। इसलिए भक्त क्या है, भौतिक वस्तुओं को धनम जन्म सुंदरीम का ये मल के समान मानता है ना। जैसे मल अस्पर्श होता है, तो ऐसे एक भक्त जो है इनको इस प्रकार से समझता है कि ये सब जो है बंधन का कारण है, इसलिए मुझे ये सब जो है वस्तुएं नहीं चाहिए, है ना। तो ये भाव को हमें चैतन्य महाप्रभु जो है अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना है। और भगवान के जो है सर्वोच्च भक्त श्रीमती राधा रानी गोपियाँ, उनके जीवन से भी हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने सब कुछ जो है भगवान के चरण कमलों में न्यौछावर कर दिया, है ना। भगवान जो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो सभी कुछ जो है भगवान के चरण कमलों में उन्होंने हर समय वो न्यौछावर करने के लिए
तैयार थे। उनका सारा जो प्रयास हम देखते हैं गोपियों का एकमात्र कि कैसे जो है कृष्ण को वास्तव में प्रसन्नता हो, है ना, कृष्ण कैसे संतुष्ट हो, तो वो उनका हर समय प्रयास है। एक कथा आती है गोपियों के बारे में कि एक बार कैसे भगवान विष्णु उनको सिर दर्द हो जाता है ना, ये एक लीला है। वास्तव में भगवान को तो सिर दर्द नहीं होता है, लेकिन भगवान एक लीला कर रहे हैं, शिक्षा अपने भक्तों की महानता को बढ़ाने के लिए, गोपियों की महानता को दिखाने के लिए सारे जगत को। तो भगवान को सिर दर्द हो गया तो नारद जी वहाँ पर उस समय जाते हैं। तो नारद जी को भगवान कहते हैं कि ये इस प्रकार से मुझे समस्या हो रही है। तो नारद जी तुरंत कहते हैं कैसे इसको दूर किया जा सकता है ना। तो भगवान बताते हैं विष्णु नारद जी को कि अगर मेरे भक्तों की चरण धूलि, है ना, चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए तो उससे मेरा जो ये सिर दर्द है वो ठीक हो सकता है। तो नारद जी से भगवान बोलते हैं कि आप जो हैं मेरे भक्त हैं, तो आप अपने चरणों की धूल जो है मुझे दीजिए, है ना। तो नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, ये तो कैसे हो सकता है, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर अपने जो है चरणों की धूल मुझे देना आपको और आप सिर पर धारण करेंगे तो मुझे तो नरक जाना पड़ेगा, तो ये मैं कार्य नहीं कर सकता हूँ। वास्तव में नारद जी के माध्यम से भगवान वो सबके लिए शिक्षा एक जो है देना चाहते हैं। तो नारद जी ये उसको समझते हैं, है ना, भगवान के भाव को कि भगवान क्या चाहते हैं, तो वो सिखाना चाहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है, आप जो है जाइए और भक्तों से जो है लेकर के आइए, है ना, वृंदावन में जाइए, वहाँ भक्तों से लेकर के इसको जो है आइए। तो नारद जी जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन में जो गोपियाँ हैं, गोपियों के पास जाकर के और उनको इस प्रकार से बताते हैं कि भगवान के सिर में दर्द है और वो ये चाहते हैं। तो सभी गोपियाँ जो हैं पूछती हैं कि क्या उपाय है उसको दूर करने का, है ना। तो भगवान नारद जी कहते हैं कि अगर आप अपने जो है चरणों की धूल उनको दें तो वो थोड़ी सी लगाएंगे तो उससे ठीक हो जाएगा उनका सिर दर्द। तो सभी देने के लिए तैयार हो जाती, बोलो ले लो, कितनी आपको जो है चाहिए, है ना, ले जाओ तुरंत इस प्रकार से। तो नारद जी कहते हैं कि आपको भय नहीं है, आप जो है अपने चरणों की रज, अपने चरणों की धूल अगर भगवान को देंगे तो उसके बदले आपको जो है नरक जाना पड़ेगा। तो गोपियाँ बहुत ही जो है सुंदर वहाँ पर कहती हैं नारद जी को कि भले ही जो है हमें उसके बदले में नरक जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान को वास्तव में कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी जो है एक क्षण के लिए भी भगवान को कष्ट हमें नहीं होना चाहिए, है ना। हर समय भगवान कैसे हर स्थिति में वास्तव में प्रसन्न रहे, वो गोपियों की भावना हम यहाँ पर देख सकते। उसके बदले फिर उनको जो है जन्म जन्मांतर अगर नरक में भी रहना पड़े और भगवान उससे प्रसन्न है तो वो भक्त के लिए वास्तव में पूर्ण संतुष्टि है। उसके लिए वो ययात्मासु प्रसिद्धति, वो उसकी स्वाभाविक स्थिति है। तो इस प्रकार से हम ये गोपियों के उदाहरण से देख सकते हैं कि कैसे निरंतर उनकी इच्छा है भगवान को संतुष्ट करने की, भगवान एकमात्र जो है प्रसन्न हो और उसके बदले फिर उन्हें भले ही नरक में भी क्यों ना जाना पड़े। तो भगवान के भक्त वास्तव में नरक में नहीं जाते हैं, लेकिन भगवान हमें सिखा रहे हैं कि कैसे शुद्ध भक्तों का भाव वास्तव में क्या होता है ना। शुद्ध भक्तों का भाव एकमात्र निरंतर भगवान की सेवा का ही होता है। भगवान की सेवा के अलावा वो कोई भी भौतिक चीज़ें वास्तव में भगवान से उसके बदले में नहीं चाहते हैं, है ना, कुछ भी नहीं चाहते, हर समय निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। और गोपियाँ तो यहाँ तक स्वयं ब्रह्मा जी की जो है वो निंदा करती है ना। ब्रह्मा जी को कहती है कि ब्रह्मा जी जो है मूर्ख है कि उन्होंने जो है आँखों के नीचे जो है पुतली बना दी है, पलक उन्होंने जो है बना दी है ना आँखों के सामने, जिससे कि उनको जो पलकों को झपकना जब पड़ता है तो हम क्या है भगवान को देख नहीं पाते, भगवान को निरंतर जो है अपनी आँखों से दर्शन नहीं कर पाते हैं ना, उसमें कष्ट होता है इस प्रकार से। तो ये ब्रह्मा जो है वो मूर्ख है वास्तव में, है ना, विधाता, उनको सृष्टि की रचना करना नहीं आता, किस प्रकार से सृष्टि की जो है रचना करनी चाहिए। या भगवान के ही धाम में भगवान को जो चामर हिलाने वाले हम देखते हैं भगवान के सेवक हैं, तो वो उनको जब जो है झपकी आ रही है इस प्रकार से तो वो ये निंदा कर रहे हैं, है ना, कि ये मेरी सेवा में इससे विघ्न आ रहा है। तो कैसे निरंतर हर समय हर 24 घंटे हर दिन अहेतु की अप्रत्या, उसके बदले में कुछ भी जो है भगवान से नहीं चाहना, जो भी जैसी भी स्थिति में भगवान हमें रखना चाहते हैं, है ना, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुहार,
प्रतिदास त्वा दिया अधिकार। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आपकी जो इच्छा हो, मारवी राखोवी जो इच्छा तुहार, है ना, आप आपके चरण कमलों के सन में रखिए, है ना, आप हमें मारिए, वो आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, लेकिन मैं आपका जो है सेवक हूँ, आपका दास हूँ। प्रतिदास त्वा दिया अधिकार, है ना, यह आपका अधिकार है, मैं आपका सेवक हूँ और मेरी आपकी सेवा करना मेरा बस आपका कर्तव्य है। तो हर स्थिति में जैसी भी आपकी इच्छा है, मैं हमेशा आपकी निरंतर सेवा में लगा रहूँगा और इसके बदले में मुझे और भी कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये भाव से वास्तव में भगवान प्रसन्न होते हैं। जब अपने भक्तों में इस भावना को, इस शुद्ध भक्ति में भावना को वो देखते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, फिर ऐसे भक्त को जो है भगवान के दर्शन करने की इच्छा या आवश्यकता नहीं जाती। भगवान स्वयं वास्तव में अपने इस भावना में स्थापित भक्त का दर्शन करना चाहते। भगवान स्वयं ऐसे भक्त के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए श्रीपाद के गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, है ना। अपनी भौतिक हम आँखों से जो है भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान क्या है, अधोक्षक, इन भौतिक आँखों से, इंद्रियों से परे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के लिए कुछ ऐसा करो, है ना, मतलब भगवान की कुछ सेवा जो है करो कि जिससे भगवान वास्तव में हमें देखने के लिए लाए, तो भगवान हमें देखने के लिए आए, है ना। तो जब शुद्ध रूप में इस भाव के साथ जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर इस शिक्षा अष्टकम के चौथे श्लोक में न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी तुई, इसमें हमें सिखा रहे हैं। तो ये जब हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से इन शिक्षाओं को धारण करेंगे तो वास्तव में भगवान फिर अपने ऐसे भक्त को देखने के लिए आते हैं और इस प्रकार की भक्ति से भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, जिसको कि शुद्ध भक्ति कहा गया है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमें इस चौथे श्लोक के माध्यम से सिखा रहे हैं कि कैसे हम ये शुद्ध भक्ति में भाव को ग्रहण करें हैं, शुद्ध भक्ति को हम जानें समझें, वास्तव में शुद्ध भक्ति क्या है और किस प्रकार से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से हमें क्या मांगने के लिए भगवान के पास जाना चाहिए। वास्तव में भगवान के पास हमें कुछ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, भगवान को हमें कुछ देने के लिए जाना है ना। हम कैसे जो है भगवान को अपनी सेवाएं अर्पित कर पाएँ, तो वो एकमात्र हमारी इच्छा होनी चाहिए, जिससे कि पूर्ण रूप से हम भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे, उनको प्रसन्न कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृत शिक्षा अष्टकम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।